तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज इस नई वीडियो में। आज हम लोग 12th क्लास मैथ के फार्मूला कवर करने वाले। चलिए चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करते हैं दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय बोलते हैं। अगर स्टेप 1 की बात करें दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, जबकि होता है कोसेक एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x, जबकि होता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। अगर स्टेप दूसरा की बात करें दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, जबकि एक्स बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि इधर साइन इनवर्स में है, इधर सिंपल आता है तो इधर सिंपल में हो जाता है। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, जबकि एक्स बराबर कोस थीटा। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, जबकि एक्स बराबर टेन थीटा। इसी तरह से स्टेप तीसरा देखते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। ई कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा सिर्फ एक्स। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो -π/2 से +π/2 के बीच में एक्स के मार रहा है, तब ऐसा कटता है। कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स, क्योंकि इसे कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? 0 से 180 डिग्री के बीच में रहे तब आप इसे काट सकते हैं। इसी तरह से टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर एक्स, जबकि होता है -π/2 से +π/2, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में रहता है, तब इसे टेन इनवर्स टेन एक्स काट सकते हैं। आपको इस चार्ट याद रखना ना दोस्तों, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में इसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है। कभी प्रांत पूछ दिया जाता है, कभी परिसर पूछ दिया जाता है। आपको 6 को देख सकते हैं फंक्शन, जिसे हिंदी कहते हैं। देखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इसके अगर दोस्तों प्रांत पूछे तो -1 से +1 होता है, जबकि इसका परिसर यानी रेंज -π/2 से +π/2 होता है। ये बड़ा ब्रैकेट है दोस्तों। अगर कॉस इनवर्स एक्स के अगर रेंज देखें दोस्तों, तो +0 से +180 डिग्री होता है, जबकि इसका प्रांत होता है -1 से +1। अगर इसका टेन इनवर्स के देखें तो रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक नंबर। इसका ही सेम होता है, क्योंकि यानी छोटा ब्रैकेट होता है, -π/2 से +π/2। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है रियल नंबर। प्रांत अगर पूछे तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अगर परिसर पूछे तो छोटा ब्रैकेट 0 डिग्री। इसी तरह से सेक इनवर्स होता है, अगर परिसर देखें तो 0 से +π होता है, जबकि इसका एक मान होता है अपरिभाषित, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं। इसी स्टेप 5 की बात करें दोस्तों, तो साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x। इसी तरह से दोस्तों टेन इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। इसी तरह से कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है -कोसेक इनवर्स x। अगर दोस्तों इन तीनों में माइनस लेता है, इन तीनों में माइनस नहीं लेता है, जैसे देख सकते हैं दोस्तों। और कोस इनवर्स -x बराबर पूछता है, तो पाई में से कोस इनवर्स x होता है। और दूसरा पूछे दोस्तों, तो कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई में से माइनस किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये माइनस लेता है, ये माइनस नहीं लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी तरह से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं कि ये तीन को माइनस लेता है और ये तीनों माइनस नहीं लेता है। कौन कौन है दोस्तों? अगर कॉस इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया। अगर ये तीनों की बात करें दोस्तों, तो इसमें पाई में से माइनस होता है। अगर इस साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में अगर पाई इसमें नहीं होता है, इसमें माइनस ले लेता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर स्टेप 6 की बात करें दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अगर दोस्तों का साइन इनवर्स एक्स बराबर पूछे दोस्तों, तो π/2 हो गया, इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। अगर दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स बराबर पूछे दोस्तों, तो π/2 हो गया, इस साइन इनवर्स एक्स बराबर इधर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, जबकि अगर टेन इनवर्स पूछे दोस्तों, तो π/2 हो जाएगा, इधर प्लस इधर आ जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स बराबर होता है π/2। अगर स्टेप 7 की बात करें दोस्तों, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x इंटू वाई। क्यों होता है दोस्तों? एक्स वाई से छोटा 1 रहेगा तब ये फार्मूला लागू होता है, जैसा में आप देख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 + x इंटू वाई। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x इंटू वाई, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा 1 रहेगा, जबकि एक्स वाई के माने एक्स वाई एक से बड़ा रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज करना है।
अगर स्टेप 8 देखें दोस्तों तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स अगर दूसरा देखें दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों अगर साइन के अगर चेंज करना हो तो कॉस में तो आप ऐसे लिखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। जबकि होता है अगर टाइम में चेंज करना है दोस्तों तो इस फार्मूला का लगाइएगा टाइम इनवर्स एक्स बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दोस्तों अगर कॉस इनवर्स के एक्स में अगर चेंज करना रहे तो इस फार्मूला का यूज करिएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टाइम में चेंज करना होगा दोस्तों तो आप ऐसे कर सकते हैं टाइम इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। और स्टेप 9 की बात करें दोस्तों तो 2 tan इनवर्स बराबर 3 फार्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, ये काफ़ी बार डायरेक्ट ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव भी इसी टाइप से पूछे जाते हैं बार बार। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इसका 3 फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस में देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन में पूछे दोस्तों तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हर हाल में आपको याद रखना है। आपको एक नोट बताते चलेंगे दोस्तों, आप कॉपी भी इसको लोड करते चलेगा। सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर बराबर रहे तो पुट आपको करना एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। और अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर रहे तो पुट करना एक्स बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अब आपको मन में आ रहा है दोस्तों सेक थीटा करेंगे या कॉस थीटा, तो आपको सवाल में दिया रहेगा साइन थीटा या कॉस थीटा, उसी तरह से आपको मान लेना है। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर रहे तो पुट करना एक्स बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा। इसी तरह से दोस्तों रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रहे तो पुट करना एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इसी तरह से दोस्तों रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर रहे तो पुट करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉस सेक थीटा। इसी तरह से दोस्तों रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर रहे तो पुट करना है एक्स बराबर ए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो EGBR स्टडी को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।